सर्कल का हमने पहले बेसिक देखा था कि सर्कल में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। तो आई थिंक ये तो पता होगा आपको भी। हाँ। फिर हमने देखा था कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है। सर्कल के अंदर में अगर पॉइंट है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, ये वाला पोर्शन। अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो टेंजेंट वहां से ड्रॉ नहीं हो सकता। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को बाहर से छू के जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। अगर सर्कल ऑन द सर्कल पॉइंट है, अगर ऑन दी सर्कल पॉइंट है तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, सिंगल टेंजेंट। ये सिंगल टेंजेंट लिखा है। और अगर सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है तो वहां से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, है ना। तो ये चीज हमने देखा था। देन हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में? पहला टेंजेंट थ्योरम है, दूसरा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, और फिर प्रूफ दैट के क्वेश्चन है। ये तीन टॉपिक ही पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। सो बात करते हैं टेंजेंट थ्योरम के बारे में। कुछ पता है क्या टेंजेंट थ्योरम क्या होता है आपको? पहले ही थोड़ा बहुत कुछ पता है टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। नहीं, गलत। यस खुशी, बताओ क्या होता है। तो जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट से। वेरी गुड। अगर एक सर्कल है, उसमें अगर मैंने एक ड्रॉ किया है टेंजेंट, और अगर सेंटर से अगर मैं उस पर रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये होता है टेंजेंट थ्योरम। जो तुम बोल रही हो ना वैसे ही, वो टेंजेंट थ्योरम नहीं है, वो कॉर्ड का थ्योरम होता है। वो कॉर्ड, जो वो होता है ना, एक सपोज एक कॉर्ड है, वहां से अगर रेडियस से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कॉर्ड के ऊपर होता है, टेंजेंट के हम्म। ऊपर नहीं होता है। दोनों अलग अलग हाँ। चीजें होती हैं। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? यस, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलो। यस खुशी। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम याद नहीं आ रहा मैंने ये पढ़ाया है टेंजेंट, क्या। हाँ अच्छा, इसका पूरा थ्योरम पढ़ा दिया तुमको मैंने पिछले क्लास में। बोलते पढ़ाया है क्या, किसी बात कर रही हो? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है कि अगर सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ अच्छा करता हूँ हाँ। सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ये होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इट मीन्स टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ए बी इक्वल हो जाएगा सी बी के। ये होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट थ्योरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में परपेंडिकुलर होता है, और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में दोनों टेंजेंट के जो सेगमेंट्स होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है। सो ठीक है। ये प्रूफ किया था हमने, जो कि एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट है ये। मतलब इतने बार एग्जाम में आया कि मैं बता नहीं सकता ये थ्योरम। सिर्फ ये आपको सेंटेंस दिया रहेगा, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये प्रूफ करो बोला रहेगा। प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया था वैसे। अब ये आगे बढ़ते हैं, और फिर हमने उसी के बेसिस पे ये और प्रूफ किया था एक छोटा सा। तो आज चालू करते हैं नए नए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो वो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको 3 मार्क के लिए आया हुआ है ये। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो ये 3 मार्क के लिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी क्या कर रहा है बताओ तो? सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहा है क्या वो? क्या पॉइंट पी से ये जो दो लाइन सेगमेंट्स गए हैं, क्या टेंजेंट्स है क्या ये सर्कल के ऊपर? हाँ। है ना, तो इट हाँ। मीन्स ये और ये इक्वल रहेगा। यस। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। तो बोला है कि फ्रॉम पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर वो। तो सेंटर ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बोला है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 5 है, तो ये भी 5 रहेगा और ये भी 5 ही रहेगा ना, दोनों ही रेडियस है। हाँ। हाँ।
क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, देख लो तो। ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? PQR। पी क्यू ओ आर, ये हमको इसका एरिया निकालना है पूरे का। कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सिंबल होता है क्या क्वाड्रिलेटरल का? हाँ। होता है क्या? हाँ। तो अगर मुझे एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती है कि वो दो ट्रायंगल से फॉर्म होता है। तो क्या अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ओ, अगर मैं ये दोनों ही ट्रायंगल्स की एरिया को प्लस कर लूँ, एक ये वाला ट्रायंगल का एरिया और एक इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इन दोनों के एरिया को प्लस करूंगा तो क्या मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। है ना? हाँ। तो मुझे इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। कैसे निकालते बताओ तो ट्रायंगल का एरिया, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो? अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम एरिया नहीं निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से तो हम साइड निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे? अगर एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? क्लास नाइन्थ हेरॉन्स फॉर्मूला में तुमने ये दो कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और अगर ट्रायंगल 90 डिग्री का नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है क्या? बोल तो नहीं पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है। पढ़ा है, पढ़ा पढ़ा है। होगा ना फिर। ये बेस है और ये हाइट है, पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। काजू खाओ रोज, बादाम खाओ। सो अगर ट्रायंगल 90 का है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इफ अगर ट्रायंगल 90 का नहीं है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तुम लोग 10th में हो? सही में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो? अगर ट्रायंगल ऐसा है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला से लगाते हैं, वेरी गुड। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है बताओ? इसका एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट तो एस एस ब्रैकेट में एस एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एस माइनस सी। सो दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला। हम ये लगाते हैं जब ट्रायंगल 90 का नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ये ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन में 90 का ट्रायंगल है क्या? हाँ, हाँ। तो मैं यहाँ हाँ। पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हेरॉन्स फॉर्मूला। है हेरॉन्स फॉर्मूला। नहीं, हाँ, हाफ इंटू बेस हाफ इंटू इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट लगाऊंगा ना। तो देखो, ये जो तुम्हारे पास ट्रायंगल दिया है ना बेटा, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पी क्यू ओ, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ सीधा करके, तो मुझे बता दो कहाँ पर क्या आएगा। अगर मैंने उस ट्रायंगल को सीधा ऐसे बनाया तो कहाँ पर क्या आएगा? ऊपर पी ऊपर पी ले लो, क्यू पे 90 आएगा और 90 डिग्री में क्यू। और वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। क्यू ओ मुझे 5 दिया है और पी ओ मुझे 13 दिया है। ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, क्या है इसका? बेस क्या है? 5 क्यू बेस ओ क्यू ओ है और हाइट क्या है? पी क्यू है। पी क्यू। लेकिन मेरे पास पी क्यू है क्या? नहीं। तो मैं पी क्यू कैसे नहीं, निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। पी क्यू निकालने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर है पी क्यू, सो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। 13 का स्क्वायर इज
169. 169। PQ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, पहले आप लोग ये वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद ये पोर्शन सॉल्व करोगे, फिर ये आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ। सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। 12 का। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 12। नाउ आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है QO, हाइट है PQ, हाफ इंटू 5 इंटू 12। क्या कट होगा? 2 से 12। 2 से 12, 2 सिक्स से जा, 12। बाद में 6 5 होगा आई थिंक। 30। 6 5 30। 30। ट्रायंगल का यूनिट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सेंटीमीटर दिया है, क्या लगाना पड़ेगा यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा PQO आ गया, अब मुझे PRO निकालना है। हम्म। PRO भी आई थिंक सेम ही रहेगा बेटा, है ना? PQO जितना है हाँ। PRO, क्योंकि ये 12, अभी ये तुम्हारा 12 आ गया, तो ये अगर 12 है तो ये भी तो 12 ही रहेगा ना। ये 13 है और ये 5 है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRO ये भी 30 का ही होगा। हम्म। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR इज इक्वल टू 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60। समझा क्या? हाँ। हाँ, समझा। बिना देखे करो तो, बिना देखे, यहाँ पे देखे बिना लिखो। क्वेश्चन लिख लो। हाँ, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा देख के बेटा। वैदे क्या बोलते, पढ़ाई चल रही है क्या? चल रही कि है रुक सर, कि हाँ। रुकी है? नहीं, मैथ्स रुका है सर, समझ नहीं आ रहा सेम पिंच है ना, खुशी के साथ भी यही हो रहा था। हाँ लेकिन सर। अभी समझ रहा हूँ आई थिंक, नहीं, खुशी है पर ना। अभी ट्रैक पे आ गया फिलहाल। हाँ, अच्छा लगा हार्ड सुन। हार्ड चैप्टर्स हो गए। नहीं, अच्छा लग रहा सुन के कि भाई तुम मैथ्स जम रहा है अब अच्छे से। कितने दिन हो गए खुशी अपने को पढ़ते हुए साथ में? पता नहीं, 2 चैप्टर्स तो हो गए, इतना पता है। 2 चैप्टर्स तो हो गए, बराबर है। एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री हुआ है वैदे ही, और दूसरा AP हो गया है। है। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए हैं। हम्म। एप्लीकेशंस ऑफ AP को सर, रुका पर दिया। मेरे को अभी भी थोड़ा एपी नहीं जम रहा, पता नहीं क्यों। क्या हो गया AP में? मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, पर मेरे को जम ही नहीं रहा है वो। तुमने ही बोला था वन शॉट लेने के लिए, मैं अच्छा पढ़ा रहा था धीरे 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 करके, वन शॉट लेने वो लगा तो है। एग्जाम थी तब, इसलिए ना। ठीक है, अब ये हो जाए तो कंप्लीट सर्कल, देन फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना? क्योंकि अगर अभी ठीक बीच है। में AP डाल दूंगा मैं तो फिर सर्कल रह जाएगा साइड में। हाँ। ओ, कर लेंगे, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। मेन अपना फोकस है कि तुम्हारा जो 12th का 10th का बोर्ड आएगा फेब में, वो अपना मेन फोकस है अभी। कौन और से चैप्टर के सबसे कम क्वेश्चन आते हैं? सबसे कम क्वेश्चंस हाँ। एक ही मतलब वो चैप्टर है। चैप्टर आता ही नहीं है, मतलब। नहीं आता, आते तो सारे चैप्टर्स है बेटा। कम क्वेश्चन आएगा तुमको प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हाँ। प्रोबेबिलिटी। ठीक है। वैसे कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है बेटा? एक तो ट्रिग्नोमेट्री है सर। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और
और और सर्कल्स में भी जो आगे वाला चैप्टर है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो। एरिया मेरे को भी करना है। देखो मैं बताऊँ क्या, कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, मैं सही से बताऊँ तो। वो डिपेंड करता है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो, तुम किस स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चंस को कर रहे हो। और मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना यहाँ पे खुशी मैडम, वो क्वेश्चंस तुमको हाँ कहीं नहीं सर। मिलेंगे, जितने लेवल के क्वेश्चंस लिए तुम्हारे लिए मैंने अलग अलग। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस है अपने पास। मैं दिखाऊंगा वैसे ही तुमको पर सर, स्लाइड। हमारे स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन डालते नहीं है, वो अलग ही क्वेश्चन डालते हैं। मतलब कैसे डालते हैं, पढ़ाते टाइम डालते हैं कि पेपर के टाइम डालते हैं? पेपर का नहीं। पेपर के टाइम डालते हैं, कैसे डालते हैं? और कोई क्वेश्चन बताना मुझे अगर होगा तुम्हारे पास तो। ट्रिग्नोमेट्री या एपी का, दोनों में से कोई भी। अभी सर्कल तो होने का है तो सर्कल का कुछ बोल नहीं सकते अभी। एपी और ट्रिगो का तुम सर्कल बोलो तो फिर अभी आज कैसे। ही चालू किया है स्कूल में। एपी और ट्रिगो का कोई क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे पास, हमारा तुमको लग हमारा रहा है। सिलेबस ही खत्म हो गया मैथ्स का स्कूल में। सही बात है ना बेटा, एक क्वेश्चन कराएंगे, 4 होमवर्क देंगे तो होगा ही ना खत्म। ऐसी बात कर रहे हाँ, हो, अरे खत्म भी नहीं ना। नहीं नहीं सर, हर एक क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं। बाप रे, अच्छी स्कूल है मतलब। क्या अच्छी स्कूल हमारे सर। 4 चैप्टर बाकी है सर। 4 बचे पर हैं। हम्म। हाँ। हो गया क्या बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व? कर रही हूँ। फास्ट करो थोड़ा। आ गया ना। तो लिया था। वैसे ही कोई क्वेश्चन होगा तो बताना बेटा तुम्हारे पास, ट्रिग्नोमेट्री या एपी का, जो तुमको एग्जाम में दे दिया है और तुमको लगा है कि हाथ कराया नहीं ऐसे क्वेश्चंस। तुम एक आधी क्वेश्चन तो बोलो। अभी नहीं है। निकाल के रखना, मैं खुद तुमको चैलेंज करता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊंगा पीपीटी में मेरे, पढ़ाया हुआ मैंने। तुम कोई भी ठीक है। क्वेश्चन ला के दे दो मेरे को, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ जो स्कूल के। ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी ला रही हो, स्कूल के एग्जाम में आया नहीं, हुआ। क्वेश्चन पेपर में से ही हाँ सही। वही बोल रहा। हो गया सर। ठीक है। आ गया क्या? ऐसे ही आया ना? चेक कर लो आंसर।
हुआ क्या वैदेही? हाँ हो गया सर। चलो देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, जो कि है आइसोसेलेस, जिसका नाम है ए बी सी। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा और यहाँ पे सी लिखा। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, मतलब ये जो ए बी है ना, ये इसके इक्वल है ए सी के। ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, इसका मीनिंग क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल मतलब, इसका मतलब होता है और कि उसके अंदर इस सर्कल है। ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, बराबर। तो इसके अंदर में एक सर्कल है, तो कुछ सर्कल ऐसे बना लिया मैंने। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब इसके अंदर में सर्कल है। एज शोन इन फिगर मतलब फिगर दिया नहीं था लेकिन मैंने बना लिया। तो इसका नाम दे दो कुछ तो भी। इसका दे देता, समझ लो पी नाम दे दिया मैंने। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्यू। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने आर। ठीक है। हमें बोला है कि प्रूफ दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट। क्या प्रूफ करना है तो बताओ। बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, क्या प्रूफ करना है? गिवन मेरे पास दिया है, एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। मुझे प्रूफ क्या करना है बताओ मुझे, टू प्रूफ। प्रूफ दैट द बेस इज बी बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्टेड का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो जो बेस के ऊपर जो पॉइंट है ना, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना कर रहा है, ऐसा इसका बोलना है। हमें प्रूफ करना है बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। समझ में आया क्या? सी क्यू। हाँ। हाँ। पढ़ो यहाँ हम्म, पे, तुम ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो तुमको समझ में आएगा। प्रूफ दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, मतलब जो बेस है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाइसेक्ट हो रहा है, दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू प्रूफ करना है। ठीक है। हम्म, कोशिश करते हैं, देखते आता है क्या। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही सब कुछ दिया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगाने की। तो ध्यान देना मैं क्या करता हूँ। ये देखो, ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। इस पॉइंट से हाँ देखूंगा मैं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा क्या? होगा हाँ इक्वल? होगा। होगा ना? हम्म, अरे हमने देखा है ना, सर्कल हाँ के ऊपर होगा। अगर बाहर से टेंजेंट ड्रॉ होते तो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं टेंजेंट सेगमेंट से बोलूंगा तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू होगा। हाँ। सिमिलरली मैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू बोल सकता हूँ। हाँ। हम्म, सिमिलरली मैं और क्या बोल सकता है इक्वल, बताओ। ए पी AP इक्वल्स टू इक्वल्स टू AR। ए आर, वेरी गुड। ए ए पी इज आर। इक्वल टू ए आर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसे है, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये इक्वल है। अब मुझे जो गिवन दिया है ना उसी को मैं लिखता हूँ। गिवन क्या दिया है मुझे? ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, बराबर है क्या? मुझे ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो मुझे क्या लाना है, बी क्यू और सी क्यू को इक्वल लाना है। ध्यान देना, मुझे बी क्यू और सी क्यू लाना है। तो मुझे बताओ मैं ए बी को कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ? ए बी को मैं कैसे ब्रेक ए करके लिख पी सकता हूँ? ए पी एंड पी ए पी एंड पी बी और बी ए पी। पी प्लस बी पी लिख सकता हूँ ए बी को। सिमिलरली कैन आई राइट हाँ ए सी एज ए आर प्लस सी आर। ए आर AR प्लस सी प्लस आर। R। ठीक है। हम्म, मुझे ध्यान देना चाहिए क्या, मुझे बी क्यू और सी क्यू चाहिए, बस मुझे बी क्यू और सी क्यू चाहिए, बाकी सब कटने चाहिए, ये मेरा मुद्दा है आने का। तो बी क्यू कैसे आएगा? हम्म, जब मैं बीपी की जगह पे लिखूंगा बी क्यू को, बराबर है। हाँ हाँ। जब मैं बीपी की जगह पे लिखूंगा तभी तो बी क्यू आएगा ना। समझे क्या? समझे हाँ क्या? हाँ। इट मीन्स मुझे
ये कुछ तो भी काटना है यहाँ पर, और मुझे सिर्फ पी क्यू और ये लाना है। और मैं एपी को क्या ए आर लिख सकता हूँ क्या? कैन आई राइट एपी एज ए आर? हाँ। लिख सकता हूँ क्या? उधर नहीं लिखता मैं, उधर मैं ए आर जैसे के वैसे रखता हूँ। क्योंकि देखो ए आर कट जाएगा, समझ रहेगा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म, मैंने एपी हाँ। के जगह पे ए आर लिखा, और मैंने देखा कि यहाँ पर ए आर है, तो ए आर से ए आर कट सकता है फिर। तो मुझे हाँ बी क्यू तो आ गया, मुझे सी क्यू चाहिए, तो क्या मैं सी आर को सी क्यू लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, देखो। हाँ। तो सी आर को मैंने लिखा यहाँ पर सी क्यू। समझा हम्म, क्या? हाँ समझा। समझा? देखो दिमाग लगाओ, मुझे चाहिए क्या उसके हिसाब से मैंने वहां पे वैल्यूज को पुट ऑन किया है। सो ए बी को मैंने लिखा ए पी हम्म, प्लस बी पी, और ए सी को मैंने लिखा ए आर प्लस सी आर। अब मुझे बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू कब आएगा? बी क्यू कब आएगा? जब मैं बीपी की जगह पे रिप्लेस करूंगा, तो बीपी की जगह पे मैंने बी क्यू लिख लिया। ठीक है। एपी की वैल्यू हाँ। क्या है मेरे पास? ए आर है, तो मैंने एपी की जगह ए पे ए आर यार। लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में मैंने ए आर को रिप्लेस रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि ए आर से ए आर कट सकता है डायरेक्ट। हाँ, और बचा क्या मुझे? सी क्यू बी क्यू के, और बी क्यू के इक्वल सी ठीक क्यू चाहिए। तो सी क्यू कब आएगा? जब हाँ। मैं सी आर को रिप्लेस करूंगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, हैंस प्रूफ। सीक्यू। खत्म हो गया। मेरे सिंपल। सर ने इसका इतना बड़ा प्रोसेस बताया है ना। कोई जरूरत नहीं है बेटा, लॉजिक मतलब लगाओ। मतलब उसने प्रूफ में जो जो लिखा है ना उसको इलैबोरेट किया। फिर उसमें से कुछ तो 1 2 3 दिया इक्वेशन और उन सबको ऐड किया। और फिर उसमें से काटा पीटी करके बी क्यू इक्वल्स टू सी क्यू लाया। कशाला पण एवढा दिमाग लावायचा? कशाला डोकं लावायचा? हाँ, यहाँ लिख सकते हो तुम। उनका उसका कहना है कि बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं, हाफ हाफ मार्क रहते हैं। बेटा बोर्ड में सब मार्क मिले तुमको, वैदे तो जानती है, वैदे तुम जानती हो ना। अपने बायजूस में हाँ हृदयांश को, कलश वगैरह को जानती हो ना, हृदयांश कलश आयुषी, हाँ हाँ जानती होंगे ना। हाँ वो उसको एक को 99 मार्क्स मिले बेटा, हृदयांश नाम का एक लड़का है, मैंने ही पढ़ाया था उसको। उसको 99 मार्क्स मिले मैथ्स में 100 में से। एक कलश नाम की लड़की, उसको 97 मार्क्स मिले, बायजूस की बात कर रहा हूँ मैं। वैदे ही जानती है उन लोगों को। तो उनको तो मिले, उनको भी मैंने ऐसे ही बताया था लॉजिक से सॉल्व करना। उनने जैसे कि वैसे ही सॉल्व किया, मार्क्स मिलते हैं बेटा। और इनफैक्ट उल्टा अच्छा लगेगा उनको कि भाई हाँ कुछ तो भी लॉजिक लगा रहा है बंदा आगे वाला। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये भी 3 मार्क का है बेटा। 1 मार्क डायग्राम पे, 1 मार्क गिवन टू प्रूफ पे, और 1 मार्क पूरे प्रूफ के ऊपर। डायग्राम के ऊपर बहुत जोर लगाया हुआ है, क्योंकि देखो तुमने अगर ट्रायंगल बनाया और उसके बाहर में हाँ, सर्कल बना दिया ना, तो पिक्चर हो जाएगी बहुत बड़ी। हम्म, तो ऐसी बात है। कोशिश जो तुम्हारे सर ने किया है ना, वैसे भी कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। नहीं, वैसे नहीं नहीं, करना। मैं बता रहा कर सकते हैं, वैसे भी उन्होंने जो किया वो भी सही है, वो वैसे भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड को ऐड किया, फिर रिप्लेस किया और कट किया, वैसे भी कर सकते हैं। तुम लोग सॉल्व करो, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? ये मीटिंग क्लोज होगी क्योंकि। हाँ सर। हाँ। डन। हाँ, यस खुशी मैम, हो गया आपका भी। हाँ सर हो गया। हो गया है तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फेंकता हूँ आपके सामने, जो कि आपने देखा होगा आई थिंक। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बता नहीं सकता कि ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। यह तुम लोगों ने देखा ही होगा इस क्वेश्चन को पहले कहीं ना कहीं।
हाँ 2000, 2001, 2002 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 2020, 2018, 2023 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P एंड टचिंग एट पॉइंट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q। जो AB और AC है वो Q और R तक प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे उससे मतलब है बस। मुझे ये प्रूफ करना है जो AQ है वो हाफ होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है। हाँ। ओहो, चलो। तो पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम लगा सकता हूँ क्या। पहले गिवन हाँ। और टू प्रूफ आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट प्रूफ की बात करता हूँ। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। कैसे बताओ। AQ और AR। इक्वल है, बराबर, हाँ। बराबर है, लिख लो। AQ इज इक्वल टू AR है। वेरी नाइस। और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है बताओ यहाँ पे। AB इक्वल्स टू AC। ए कहाँ दिया है। AB और AC टेंजेंट थोड़ी है। AB और AC टेंजेंट थोड़ी है, दिया। AQ और AR टेंजेंट है ना। और AB इक्वल टू AC दिया भी नहीं है कहीं पर बेटा। AB एंड AC प्रोड्यूस्ड बोल रहा है वो, इक्वल नहीं बोला है। देखो BQ और BP इक्वल होगा आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। होगा क्या, होगा क्या। हाँ P, होगा ना। PP और बी BQ। हाँ, BQ इज हाँ इक्वल टू होगा BP होगा। होगा। और तो फिर CP इक्वल्स टू CR भी होगा। CR इक्वल टू CP भी हो जाएगा। बराबर है। देखो मैं, तुम लोग ध्यान दोगे तो तुम लोग को ऑर्डरिंग समझ में आ रही होंगी। मैंने पहले BQ लिखा, ध्यान दो यहाँ पे। मैंने पहले BQ लिखा फिर BP लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले CR लिखा। देखो, ऑब्जर्व करो छोटी छोटी चीजों को। मैंने यहाँ पर पहले हाँ। BQ लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले CR लिखा। तो ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। तो ये इसको रीजन रीजन लिखूंगा मैं बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। सेगमेंट थ्योरम नॉट टेंजेंट। ठीक है। अब हाँ। हाँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे डायग्राम को देख के। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं पकड़ूंगा इसका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं राइट हैंड साइड को पकड़ूंगा। राइट हैंड साइड ने बोला है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR ABC, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर AQ आना चाहिए। यही है ना, हो जाएगा ना प्रूफ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा हाँ। आंसर AQ आना चाहिए ना, यही हुआ ना। हाँ। हाँ। चलो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। तीनों पेरीमीटर का साइड मतलब का क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन। वेरी नाइस। तो एडिशन। अगर मुझे ABC का पेरीमीटर निकालना है तो ये जो ABC है, कैन आई राइट AB प्लस BC प्लस AC, लिख सकता हूँ क्या पेरीमीटर और यस। ट्रायंगल ABC को। हाँ। AB प्लस BC हाँ। प्लस AC लिख लिया मैंने। अब तुम लोग खुद बताओ मुझे, मुझे खुद बताओ, अगर मुझे AB लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, AB कैसे लिख सकता हूँ। AB। हाँ। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल। समझ लो मेरे पास ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है और मेरे पास इतना पोर्शन 1 सेंटीमीटर का है, तो बचा कितने का रहेगा ये। और 4 का रहेगा। कैसे निकाला तुमने, 5 - 1 किया। 5 - 1। तो हाँ। क्या मैं इसी वे में AB को लिख सकता हूँ क्या, AQ माइनस BQ लिख सकता हूँ क्या, हाँ। लिख सकता हूँ ना मैं।
मुझे लिखना ही हाँ। पड़ेगा, तभी तो जाके मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा बेटा। समझ रहे हो हम्म। क्या? ए बी को मुझे उस फॉर्म हाँ। में लिखना पड़ेगा, तभी मैं जाके वो कंडीशन को यूज कर पाऊंगा। सो ए बी को मैं लिखूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इतना क्लियर है? ए बी इक्वल टू ए हाँ। क्यू माइनस बी क्यू। कैन आई राइट बी सी एस, कैन आई राइट बी सी एस बी पी प्लस सी पी? लिख सकता हूँ क्या बी सी? यस। अब तुम लोग खुद बताओ एसी को मैं कैसे लिखूंगा, अब तुम लोग खुद बता दो। ए आर माइनस सी आर। AR माइनस AC। वे आर माइनस सी आर। सी आर। ठीक है। हम्म। अब तो मैंने लिख लिया। अब मैं इन कंडीशंस का यूज करूंगा जो मेरे आंखों के सामने है। ध्यान देना अभी। देखो, ए क्यू के इक्वल में ए आर है क्या? ए क्यू के इक्वल में ए आर। हाँ। हाँ। तो मैं ए क्यू की जगह पे ए आर लिख लेता हूँ। लिख लूँ क्या, चलेगा क्या? हाँ। तो देखो, लिख लिया मैंने ए आर। नहीं, ए क्यू की जगह ए आर नहीं लिखता मैं। क्यों नहीं लिखता बताता मैं, क्योंकि मुझे आंसर में ए क्यू ही चाहिए। ए क्यू चाहिए। तो ए क्यू को जैसे कि वैसे रखते हैं। ठीक है। बी क्यू, बी क्यू की वैल्यू क्या है? बीपी। पीपी। देखो ऊपर देखो, बी ओके। क्यू की वैल्यू है बीपी। और इस बीपी से ये वाला बीपी कट सकता है क्या, ऊपर वाला? हाँ। तो ऊपर वाले बीपी को हाँ। मैं जैसे के वैसे रखता हूँ। समझ रहे हो क्या? हाँ। हम्म। अब सीपी की वैल्यू क्या है? सीपी की वैल्यू CR। सी सी आर है। आर। तो देखो, इस सी आर से ये सी आर कट जाएगा। हाँ। देखो हाँ। लॉजिक लगाओ, तुमको समझ रहा होगा। और ए आर की वैल्यू क्या है? ए आर की वैल्यू ए क्यू। ए क्यू क्यों? है। आ गया। और ये वाला सी आर जैसा का वैसा रखा मैंने। समझा क्या? और एक हाँ। बार हाँ, बताओ कि समझ में आया? समझ गया। समझ में आ गया। ठीक है। तो काट लो फिर। देखो, बीपी से बीपी कट गया, सी आर से सी आर कट गया, तो यहाँ पर ए क्यू बचा और ए क्यू बचा। ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा? टू टू ए क्यू। टू ए क्यू हो जाएगा। टू से टू कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ ए क्यू ही बचा ए हुआ है। क्यू। तो मुझे यही तो चाहिए था बेटा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। हम्म। देखो तुम लोग ना बहुत बारीकी से देखो यहाँ पर किसको क्या रिप्लेस किया हमने। मुझे ए बी का तो काम ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने ए बी को रिप्लेस कर लिया किससे? ए क्यू और बी क्यू से, क्योंकि मेरे पास बी क्यू की वैल्यू है। मेरे पास बी क्यू की वैल्यू हम्म। है। सिमिलरली मैंने बी सी को लिखा बीपी प्लस सीपी, क्योंकि मेरे पास बीपी की वैल्यू और मेरे पास सीपी की भी वैल्यू है, इसलिए मैंने बीसी को भी ब्रेक किया। और सेम मैंने एसी को ब्रेक 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 किया हुआ है। समझे? और फिर मुझे हाँ। देखा, मैंने देखा कि मुझे आंसर में ए क्यू चाहिए सिर्फ। तो मैंने ए क्यू को रिप्लेस नहीं किया, मैंने ए क्यू को जैसे के वैसे लिखा हुआ है। हम्म। मुझे बाकी जो नहीं चाहिए उसको मैंने काटने की कोशिश किया। मुझे पता है बी क्यू क्या है, मेरे पास बी क्यू की वैल्यू है मेरे पास बीपी, तो मैंने बी क्यू की जगह पे बीपी लिख दिया। और इस बीपी से ये बीपी कट रहा था, इसलिए मैंने ये वाले बीपी को जैसे के वैसे लिखा नीचे। हम्म। ठीक है। अब मेरे पास सीपी की वैल्यू है। सीपी की वैल्यू क्या है? सीपी की वैल्यू है मेरे पास सी CR। आर। तो मैंने सीपी की जगह पे सी आर लिखा, और मैंने देखा कि ये सी आर से ये सी आर कट रहा है, इसलिए मैंने इस सी आर को जैसे के वैसे लिखा। और ए आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए आर की वैल्यू ए क्यू है, तो मैंने ए क्यू लिख दिया। सब कुछ कट गया। ए क्यू हाँ। प्लस ए क्यू ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो गया। और टू से टू भी कट गया, तो आंसर सिर्फ ए क्यू बचा। हाँ। ठीक है। अब बिना देखे लिखने की कोशिश। हम्म।
वैसे क्लास कहाँ लगाया तुमने, नाम क्या है ट्यूशन का? मनोज ट्यूटोरियल्स। मनोज ट्यूटोरियल्स। बायजूस बंद हो गया ना पूरे तरीके से? हाँ। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती है भाई ना? नहीं। तुमसे पैसे बंद क्यों वापस, हुआ? पैसे वापस किए क्या खुशी? एक मिनट बताता हूँ मैं भाई, पैसे वापस मिले वैसे? नहीं। बंद क्यों हुआ? बंद होने के पीछे मल्टीपल रीजंस है बेटा। सबसे पहला रीजन ये है कि उनने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा दिया कि उनके पास पैसे ही नहीं बचे। इधर देखो टीवी पे ऐड ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पैसे ही नहीं बचे। बहुत लॉस में चले गए, इसलिए फिर बंद कर दिया, ऐसा हो गया। हर जगह बंद कर दिया क्या? पूरा पूरा ऑल ओवर इंडिया बंद हो गया। बाप रे। ये तो ठीक है जिसने, ये तो 10th में है वैसे ही ठीक है। जो बच्चे ने 6 से लिया होगा, 6 7 8 9 10th, कितना बुरा फंसा वही होगा। तो। कितने पैसे गए होंगे उसके? गिन नहीं सकते इतने पैसे। अयान का सिर्फ सेवेंथ का गया, बाकी सब तो ठीक है। अयान को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेट इंसान था तुम्हारा वो भाई। ऐसे ही टॉप मार देता है वो। मुझे बताओ वो, मतलब पढ़ाई कैसे करता है वो आने के उसको पढ़ाने के पहले सब आता था, ऐसा था उसका? पता नहीं कैसे करता है, मेरे को ही नहीं समझता। वो उसको, अगर वो बुक पकड़ के बैठ जाता है ना, उसके पहले ही मैं उसको पूछू ना ये क्या होता है, फटफट आंसर दे देता है। नहीं है, बॉर्न मैं टैलेंटेड है बोलती हूँ तू तुम्हारा भाई। पढ़ा कब ये? वही तो है। उसको एक था। टैलेंट टेस्ट में भी अच्छे आए थे। हम्म। अच्छा था तुम्हारा भाई। था क्या, इन द सेंस है अभी भी अच्छा। होगा है, मस्ती बहुत करता है लेकिन दुनिया भर की। सर बोलते हैं ना, ज्यादा मस्ती करने वाले लोग थोड़े दिमागदार होते हैं, मल्टी टैलेंटेड पीपल। ऐसे में तो रणवीर बग्गा का भी टैलेंटेड नहीं निकला। हाँ वैसे ही सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? अगर बात ऐसी है हाँ। तो रणवीर बग्गा क्यों नहीं टैलेंटेड है, वो तो बहुत मस्ती करता। मेरा 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 वही भाई तो। अलग। हो गया। क्या? यस। हुआ वैसे ही। हाँ। देखो ये ना एक थ्योरम भी हो गया है कि अगर मेरे पास दो टेंजेंट सेगमेंट्स है और एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसकी पेरीमीटर की बात किया है, तो वो जो दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो हमेशा आधे होते हैं पेरीमीटर के। ये थ्योरम भी याद रखना। सो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, बोल सकता है ए क्यू और ए आर इक्वल है। ए क्यू हाँ इज हाँ। इक्वल टू ए आर विल बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये थ्योरम है, याद रखना। और इसी के बेसिस पे एक एमसीक्यू आया था एग्जाम में। देखो क्या दिया है यहाँ पे। ये पी मेरे को क्यू। समझता ही नहीं है, ये लोग सर्कल्स में एमसीक्यू क्यों देते हैं? क्यों देते हैं मतलब, देंगे ना बेटा, एमसीक्यू नहीं देंगे तो सॉल्व कैसे, आंसर कैसे आएगी, और एमसीक्यू देंगे तुमको मार्क्स कैसे मिलेंगे? यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, पी क्यू मेरे पास 28 दिया हुआ है और मुझे पेरीमीटर निकालने बोला है, तो बताओ कैसे करेंगे? पी तो क्यू विल बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पीएलएम होगा। ये थ्योरम है, अभी देखा हमने। जो टेंजेंट सेगमेंट होता है वो हाँ। आधा होता है पेरीमीटर का। पी क्यू 28 दिया है, सो 28 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीएलएम। कैसे निकालो पेरीमीटर, अब बताओ। कैसे निकालू ये? पी
PL और PM ये 14 हो जाएगा। 14 नहीं होगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, वहां अच्छा। पे जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 28 × 2 हो मल्टीप्लाई होगा। जाएगा। देखो ऑप्शन में 14 भी था और हम्म। ऑप्शन में 56 भी था। हम्म। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM विल बी 56 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर 6 स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा ना मेरी माँ। एरिया थोड़ी पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पेरीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा ना। लेंथ है पेरीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 मार्कासाठी आलेला क्वेश्चन आहे एक्झाम मध्ये. ठीक है.